स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजीज से रिलेटेड इन्फेक्शन यानी संक्रमण। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं के विरुद्ध रक्षात्मक अनुक्रिया करता है। यानी कि जो इन्फेक्शन होता है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि रोगाणु जब वो शरीर के अंदर चला जाता है तो शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो उसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। इसे अपन डिफेंसिव रिस्पॉन्स कहते हैं। यदि यह अनुक्रिया त्वरित एवं प्रभावी होती है तो रोगाणु का आक्रमण निष्फल हो जाता है। और अगर ये जो मतलब एक्टिविटी है उसमें जो इन्फेक्शन पार्ट एक्टिवेट होकर बॉडी के अंदर आ रहा है, अगर वो हावी हो जाए तो उसका मतलब डिजीज़ होना स्वाभाविक है। जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और अगर वीक है तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। यदि शरीर की प्रतिरक्षात्मक अनुक्रिया अप्रभावी अथवा विलंब से हो तो रोगाणु शरीर में प्रजनन करके अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता है और शरीर को हानि पहुंचाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं इन्फेक्शन। यानी शरीर के अंदर अब क्या हो गया है, इन्फेक्शन। जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं, ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर वीकनेस लेके आते हैं। तो मानव शरीर के अंदर जो डिजीज़ है, उन डिजीज़ में अपन इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग, मानव में जो संक्रामक रोग है वो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, कृमि यानी वर्म से और कवक आदि से हो सकते हैं। संक्रामक रोग संक्रमित वायु, जल, भोजन, रोगाणुवाहक कीटों अथवा व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क के द्वारा संचारित हो सकते हैं। इसलिए संक्रामक रोगों को संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, इसके अंदर अपन कोरोना वायरस को भी ऐड कर सकते हैं। संक्रामक रोगों में अगर देखें, पहले कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग। कृमि जनित में देखें फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस जो है वो वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, नाम याद रखेंगे, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होता है। और बुर्गिया तिमोरी, लेकिन अपनी बुक्स में वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई दिया हुआ, तो अपन ये याद रखेंगे। टीनियसिस है, टीनिया सोलियम, यानी पोर्क मीट जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। और एस्केरियसिस, जिसे एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइडस से होता है, ये मोस्टली जो है छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, पेट के कीड़े कहते हैं इनको। कवक जनित में देखें तो एथलीट फुट, यानी ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरस। तो अपन देखें यहाँ पे ये जो दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, ये खुजली से रिलेटेड है, याद रखेंगे, दाद खाज खुजली जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो एथलेटिक फुट जो है ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसी के लिए कहा गया है। फाइलेरियसिस जो होता है, ये यहाँ पर फाइलेरियसिस कर्मी जो है एथलेट फुट यानी रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर कि जो हाथी पांव रोग है, एथलीट फुट है, वो किससे होता है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, और दूसरा होता है बुचेरिया मलाई। तो ये दो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखेंगे। फर्स्ट है जीवाणु जनित रोग हैजा, जिसे वेब्रियो कोलोरी नामक रोग कारक से फैलता है ये। और इसमें लक्षण देखें तो उल्टी, दस्त और शरीर के अंदर जल की कमी, यानी हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है, जिसमें अपन कह सकते हैं पानी की कमी हो जाती है। और ट्रीटमेंट में देखें तो ठंडे खाद्य पदार्थ का सेवन और हैजे का टीका लगवाना चाहिए, और शुद्ध पानी यानी पानी को उबाल कर पीना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और जिसमें गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनने के कारण श्वास नली में रुकावट हो जाती है, जिससे तेज बुखार और हृदय व मस्तिष्क के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसमें डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें ज्वर, खांसी, बलगम के साथ रक्त आना, और इसमें और बहुत सारे अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें आंत्र के अंदर कुछ मतलब इन्फेक्शन हो जाना, मस्तिष्क के अंदर यानी ब्रेन के अंदर, और बोन यानी हड्डियों के अंदर कुछ क्षय देखने को मिलता है, तो इसलिए इसे क्षय रोग भी कहते हैं। और जब बच्चों में ये टीके लगाए जाते हैं तो बीसीजी का टीका नाम सुना होगा आपने, जिसका फुल फॉर्म याद रखना आपने, बैसिलस कैलेमिट यूरिन। और ये टीका जो है
वो छोटे बच्चों के अंदर लगाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर बड़ों को टीबी है तो उसके लिए डॉट्स प्रणाली का यूज़ किया जाता है। डॉट्स जो है चिकित्सक की सलाह के अनुसार ये यूज़ किया जाने वाला एक तरीका है जिसमें टीबी से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा-सा डेटा दिया हुआ है कि भारत में टीबी के प्रति वर्ष लगभग 18 लाख मामले आते हैं। नई स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, मतलब भारत से टीबी को हटाना है, ठीक है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, घुटने, एड़ी में ऊतकों का टिश्यू का टूट जाना। तो आपने देखा होगा बहुत जने ऐसे होते हैं जिनमें मतलब जो अपन देखते हैं ना बेगर्स, भिखारी जो होते हैं उनमें उनकी उँगलियाँ और हाथ पैर की जो उँगलियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो कुष्ठ रोग ही होते हैं, उनमें लेप्रोसी के कारण ऐसा होता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसमें कुछ बिल्कुल साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना होता है और डेप्सोन और क्लोफाजीमिन और रेमवीसिन जैसी औषधियाँ जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। टिटनेस, टिटनेस को अपन कह सकते हैं कि धनुष्टंकार या फिर धनुस्तंभ रोग कह सकते हैं। तो हिंदी में नाम थोड़ा-सा अजीब है लेकिन टिटनेस याद रखें आप, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, और इसके इलाज के लिए अपन कह सकते हैं एंटीटॉक्सिन यूज़ किया जाता है। यानी बनी बनाई जो फ़ास्ट एंटी टॉक्सिन है वो यूज़ की जाती है आर्टिफ़िशियल, और इसमें पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा रहता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जिसमें तेज़ बुखार और सिर दर्द, शरीर में दाने निकलना और आंतों में अल्सर जैसी शिकायत हो जाती है, लेकिन हिंदी में नाम याद रखें इसे मोतीचराबी या मियादी बुखार कहते हैं, और इसमें टीएबी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें टाइफाइड और पैराटाइफाइड ए, टेराफाइड बी के इंजेक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट है काली खांसी जिसे वुफिंग कफ या पर्टूसिस कहते हैं। बॉर्डीटेला पर्टूसिस इसका नाम रहेगा। नाक बहना और खांसी आना, कष्टदायक खांसी मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली। इसमें डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं बच्चों को जिससे इनकी एंटीबॉडी अच्छी बनी रहे। निमोनिया, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, क्लोस्ट्रीडियम निमोनी, और इसमें सांस लेने में तकलीफ़, और मेन इसमें रहता है कि जो एल्वियोली होती है उनके अंदर जो पानी भर जाना या फिर अपन कह सकते हैं रुकावट आना जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल इनका यूज़ किया जाता है ताकि ये इन्फेक्शन रोका जा सके।